अगर आप नौकरी पेशा हैं और हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है तो साल 2026 आपके लिए काफ़ी अहम साबित हो रहा है। ईपीएफओ यानी कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने पीएफ से जुड़े सिस्टम को ज़्यादा आसान, तेज और डिजिटल बनाने की दिशा में कई बड़े बदलाव किए हैं। इनका असर सिर्फ पीएफ का पैसा निकालने पर ही नहीं बल्कि नौकरी बदलने, यूएएन एक्टिवेशन, क्लेम सेटलमेंट और भविष्य में पीएफ की रकम तक पहुंचने के तरीके पर भी पड़ेगा। खास बात यह है कि जिस काम के लिए पहले कर्मचारियों को फॉर्म अप्रूवल और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, अब उसे ऑटोमेशन और डिजिटल सिस्टम के जरिए आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर आपके पास ईपीएफओ अकाउंट है तो 2026 के इन 5 बड़े अपडेट्स को समझना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ा बदलाव नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर को लेकर है। पहले जब कोई कर्मचारी एक कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन करता था तो पुराने पीएफ अकाउंट का बैलेंस नए अकाउंट में ट्रांसफर कराने के लिए अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती थी। कई मामलों में पुराने नियोक्ता, नए नियोक्ता और ईपीएफओ से जुड़ी प्रक्रियाओं के कारण समय भी लगता था। अब ऐसे पात्र कर्मचारियों के लिए पीएफ ट्रांसफर को ऑटोमेटिक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। अगर कर्मचारी का यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आधार से लिंक है और जरूरी केवाईसी अपडेट है तो नौकरी बदलने के बाद पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अपने आप आगे बढ़ सकती है। यानी कर्मचारियों को बार बार ट्रांसफर क्लेम दाखिल करने की परेशानी कम होगी और पुराने पीएफ बैलेंस को नए रोजगार से जोड़ना आसान होगा। दूसरा बड़ा बदलाव पीएफ क्लेम के ऑटो सेटलमेंट से जुड़ा है। ईपीएफओ लगातार अपने सिस्टम को ज़्यादा डिजिटल और ऑटोमेटेड बना रहा है। अब ऑटो सेटलमेंट की सुविधा को सिर्फ सीमित तरह के पीएफ एडवांस तक रखने की बजाय फाइनल पीएफ विड्रॉल जैसे मामलों तक बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों को यह होगा कि पात्र क्लेम को मानव हस्तक्षेप के बिना तेजी से प्रोसेस किया जा सकेगा। यानी जहां पहले फाइल की जांच और मैनुअल प्रोसेसिंग के कारण देरी हो सकती थी, वहीं ऑटोमेशन के जरिए क्लेम सेटलमेंट का समय कम करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि इसके लिए क्लेम का पात्र होना और ईपीएफओ के निर्धारित नियमों को पूरा करना जरूरी रहेगा। तीसरा अहम बदलाव है यूएएन एक्टिवेशन को लेकर। ईपीएफओ ने यूएएन से जुड़ी प्रक्रिया को और सुरक्षित बनाने के लिए उमंग ऐप पर जोर बढ़ाया है। अब यूएएन एक्टिवेशन और जनरेशन की प्रक्रिया में आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सही व्यक्ति ही अपने यूएएन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरी करे। डिजिटल फ्रॉड और फर्जी पहचान के मामलों को रोकने के लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कर्मचारियों के लिए इसका मतलब है कि यूएएन से जुड़ी सेवाओं का इस्तेमाल करते समय आधार और मोबाइल से संबंधित जानकारी सही और अपडेट रखना पहले से ज़्यादा जरूरी हो गया है। चौथा बड़ा बदलाव है क्लेम सेटलमेंट की समय सीमा और पेंशन क्लेम को लेकर। ईपीएफओ का फोकस और पीएफ से जुड़े दावों को तेजी से निपटाने पर है। नए पीएफ विड्रॉल क्लेम्स को बहुत कम समय में सेटल करने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम से जुड़े योग्य दावे के लिए 20 दिनों की समय सीमा महत्वपूर्ण है। नियमों के तहत अगर किसी योग्य पेंशन क्लेम के निपटारे में निर्धारित समय से ज़्यादा देरी होती है और उसके पीछे वैध कारण नहीं है तो देरी की अवधि के लिए ब्याज से जुड़ी जिम्मेदारी तय हो सकती है। 12% सालाना की दर से ब्याज और जिम्मेदार अधिकारी से इसकी वसूली जैसे प्रावधान का उद्देश्य ईपीएफओ अधिकारियों को समय पर क्लेम निपटाने के लिए जवाबदेह बनाना है। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को अपने पैसों के लिए लंबे समय तक इंतजार करने से राहत मिलने की उम्मीद है। अब बात करते हैं उस बदलाव की जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार किया जा रहा है, यूपीआई और एटीएम के जरिए पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा को लेकर। ईपीएफओ भविष्य में पीएफ विड्रॉल को और ज़्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए यूपीआई आधारित सिस्टम पर काम कर रहा है। प्रस्तावित व्यवस्था में सदस्य डिजिटल माध्यम से पीएफ क्लेम कर सकेंगे और रकम सीधे यूपीआई से जुड़े बैंक अकाउंट में पहुंच सकती है। इसके बाद बैंक खाते से एटीएम के जरिए पैसे निकाले जा सकेंगे। यानी भविष्य में पीएफ विड्रॉल की प्रक्रिया मौजूदा सिस्टम की तुलना में काफ़ी ज़्यादा डिजिटल और तेज हो सकती है। हालांकि इस सुविधा के पूरी तरह लागू होने और सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध होने तक ईपीएफओ की आधिकारिक प्रक्रिया और दिशा निर्देशों का इंतजार करना जरूरी है। कुल मिलाकर 2026 में ईपीएफओ का फोकस साफ दिखाई देता है। कम कागजी कार्रवाई, ज़्यादा ऑटोमेशन, तेज क्लेम सेटलमेंट और डिजिटल एक्सेस। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर से लेकर यूएएन एक्टिवेशन और भविष्य में यूपीआई एटीएम आधारित विड्रॉल तक, ये बदलाव करोड़ों कर्मचारियों के लिए पीएफ सिस्टम को आसान बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण
कदम है, लेकिन कर्मचारियों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यूएएन, आधार, बैंक अकाउंट और केवाईसी की जानकारी सही और अपडेट रखें, क्योंकि डिजिटल सिस्टम जितना आसान होगा, सही जानकारी और सही केवाईसी की ज़रूरत भी उतनी ही महत्वपूर्ण होगी। इसलिए अगर आप ईपीएफओ सदस्य हैं तो इन बदलावों को सिर्फ खबर की तरह नहीं बल्कि अपने पीएफ और रिटायरमेंट फंड से जुड़ी जरूरी अपडेट के तौर पर समझना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप जुड़े रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।